हेलो एवरीवन, मैं प्रीति चौरसिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साहित्य का सफर। आप यदि वाकई में जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप यदि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और जिंदगी में आपने जो भी सोच अपने लिए बना रखी है, आप यदि उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपको परीक्षा तो देनी होगी। परीक्षा से आप अपने आप को कहीं भी दूर नहीं ले जा सकते। कहने का मतलब है आप परीक्षा से पीछे नहीं भाग सकते। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको परीक्षा पास करनी ही होगी। कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है आपके पास में कि आप बिना परीक्षा पास किए ही सफल हो जाएं। ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अपने आप को इन चीजों से अलग करने की बजाय आपको इन चीजों से जोड़ना है। अपने आप को ये एहसास दिलाना है कि हमें यदि सफल होना है तो हमें जिंदगी में परीक्षा देनी ही होगी और इस चीज से हम दूर नहीं भाग सकते। और ये याद रखिए, परीक्षा जिंदगी में एक प्रकार की नहीं होती, परीक्षा जिंदगी में कई प्रकार की होती हैं। क्योंकि अभी बात हो रही है सिर्फ आपके सफल होने की। जिस भी क्षेत्र में आपने एग्जाम देना चाह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आपने फॉर्म फिल कर रखा है या फिर वैकेंसी आने वाली है, तो आप आगे भी फॉर्म फिल करेंगे। जो भी आपका सपना रहा है, यदि आपको वह पूरा करना है तो परीक्षा तो देनी होगी। समय समय पर जिंदगी हमसे वैसे भी परीक्षा ले रही है, तो क्या हम मना कर देंगे? क्या हम जीना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ते ना। तो ऐसे ही बहुत सी समस्याएं जिंदगी में आती रहती हैं। कई लोग हमारी परीक्षा लेते हैं, रिलेशनशिप वाले भी, आस पड़ोस के, और ये जिंदगी में जो आपकी जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, ये आपकी परीक्षा ही तो ले रही हैं। तो इनमें आपको देखिए, जिंदगी है तो जिंदगी में उतार चढ़ाव बने ही रहेंगे। कभी भी जिंदगी सामान्य नहीं चल सकती। आप अपने आप से प्रश्न करिए, क्या आपकी जब हार्ट बीट जो है, हृदय की जो धड़कन है, वह भी तो ऊपर नीचे होती रहती है ना? क्या वह सामान्य तरीके से चलती है? यदि वह सामान्य तरीके से चल गई फिर तो काम हो गया, फिर तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो जब हमारे हृदय की धड़कन ही सामान्य नहीं चल सकती, तो हमारी जिंदगी सामान्य कैसे चल सकती है? इसमें देखिए, उतार चढ़ाव बने ही रहेंगे। इन चीजों के चलते हुए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, हमें अपने आप को किस प्रकार से हर परीक्षा को पास करने के लिए मोटिवेट करके रखना है, ये आज आप लोग जानेंगे कि जिंदगी जिंदगी आपको कई चीजों से अनुभव कराती है। आपकी परीक्षा पल पल ली जाती है। हर लोग आपकी परीक्षा लेने के लिए खड़े ही हैं। पर क्या आप इन चीजों से घबराकर अपने आप को सभी समस्याओं से मुक्त करके पीछे तो नहीं हट सकते ना? कहने का मतलब ये है कि यदि आपने पढ़ाई के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा लिया है, तो आपको किसी भी परिस्थिति के आते अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। आप यदि चाहें, किसी दिन इतना पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, पर पढ़ते तो हैं, पढ़ाई के नजदीक तो हैं आप। अपने आप को पढ़ाई से आपको दूर नहीं करना है। भले ही आप किसी दिन कम पढ़ते हैं, किसी दिन ज्यादा पढ़ते हैं, जब आप पढ़ाई के नजदीक रहेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। जो चीज आप ज्यादा करते रहते हैं तो उस चीज की आपको आदत हो जाती है। और आप देखेंगे, जिस दिन भी आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको अंदर से अलग सी फीलिंग आएगी कि आज मैंने कुछ किया नहीं है, मैं मिस किया है। ऐसी फीलिंग आप लोगों के अंदर आएगी, आती ही है। क्योंकि मैं भी जिस दिन पढ़ाई नहीं करती तो मुझे बहुत ही गिल्टी फील होता है। मैं अपनी बता रही हूँ कि जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, उस दिन मुझे अपने अंदर से ऐसा लगता है कि आज मैंने किया क्या है। सारा समय मैंने दूसरी चीजों के लिए, दूसरे कामों के लिए दे दिया है, मैंने अपने लिए क्या किया है? और जिस दिन मैं अपने आप में, और जिस दिन मैं स्वयं कुछ पढ़ लेती हूँ, भले ही थोड़ा पढ़ती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे ये लगता है हाँ, मैंने कुछ तो पढ़ा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर नहीं होना है। चीजें ऐसी होती हैं जो हमको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखती हैं। कभी हमें मानसिक प्रेशर हो जाता है, कभी रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात हो जाती है कि जो हमारे हृदय में घूमती रहती है। हम चाहे के भी पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन इन चीजों से हमें बाहर निकलना होगा। यदि हमें सफल होना है तो इन चीजों से हमें बाहर निकलना होगा और अपने आप को उन चीजों के नजदीक लाना होगा। जैसे कि कॉपी किताबें पढ़ी हैं, हम चाहते हैं कि उनको पढ़ें, लेकिन हम समय नहीं दे पा रहे हैं उनको। चाह के भी हम उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं। इन चीजों से आपको अपने आप का कनेक्शन बनाना होगा, अपने आप को उनके नजदीक लाना होगा। यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं और आप सफल होना चाहते हैं, आप कहेंगे
अब आपका सवाल होगा कि कहना आसान है, करना कठिन है। तो देखिए दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। कठिन है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। कठिन चीज़ों को आसान बनाया जाता है। आप चाहें तो कठिन चीज़ों को आसान बना सकते हैं। बचपन से लेके अभी तक का जो सफ़र रहा है, क्या आपके लिए चीज़ें कठिन नहीं थी? हर चीज़ आपके लिए कठिन थी। जब आप छोटे थे, जब चलना भी नहीं आता था, तो चलने का प्रयास करते थे, कई बार गिरते थे, असफल होते थे, लेकिन फिर से उठकर खड़े तो होते थे, चलना सीखते थे। उस वक़्त यदि आपसे कोई कह दे कि यहाँ से वहाँ तक पैर रख के आना है, तो वह चीज़ आपके लिए कठिन थी, और वही चीज़ यदि अब कोई कह दे, तो वह चीज़ें आपके लिए आसान हो गई हैं, क्योंकि समय के अनुसार सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। और बचपन की बातें रही, तो बचपन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों के लिए आसान बना दी जाती हैं। हमारे परिजन हमारे लिए वह चीज़ें आसान बना देते हैं। लेकिन जब हम इस एज में आ गए हैं जहाँ हमें अपना ख़्याल खुद रखना है, आत्मनिर्भर हमें खुद बनना है, तो हमें अपने लिए अपनी चीज़ें आसान स्वयं ही बनानी होंगी। हमें किसी के भी बहकावे में आकर या किसी के भी बात को, कोई बात ऐसी होती है ना जो मन में घूमती है और हर काम करने में हमारे विघ्न बाधा डाल देती है, उन चीज़ों को हमें दिमाग से हटाना होगा। परीक्षा तो देनी ही होगी, परीक्षा से कभी भी हम पीछे नहीं हट सकते, चाहे वह ज़िंदगी की परीक्षा हो या सफल होने की परीक्षा हो। तो कभी भी इन चीज़ों से घबराना नहीं है, ज़िंदगी में आती-जाती चीज़ें रहती हैं, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, लेकिन उन चीज़ों को हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आसान बना लेते हैं। तो प्रतिदिन आप लोगों के लिए यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो उपलब्ध की जाती हैं, चूँकि मैं भी एक विद फैमिली में रह रही हूँ, और इसी के साथ-साथ छोटे से बच्चे के साथ-साथ संघर्ष करते हुए पढ़ाई भी कर रही हूँ और साथ में यूट्यूब पर काम भी करती हूँ। तो आप सोचिए इस छोटी-सी लाइफ में विद फैमिली में रहना, बच्चों को सँभालते हुए और सभी चीज़ों को देखकर पढ़ाई करते हुए और चैनल चलाते हुए, कठिनाई तो मुझे भी हो रही होगी। लेकिन इन चीज़ों से मैं घबराती नहीं हूँ, मैं अपने आप को जहाँ भी मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, वहाँ मैं उसके लिए और अधिक प्रेशर डालती हूँ। ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी ही है। देखिए मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है। मैं जब भी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लाती हूँ, तो दिनचर्या से संबंधित आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करती हूँ। क्योंकि जो आपकी जीवन है, जो आपकी ज़िंदगी है, इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हर छोटी-छोटी सी चीज़ में मोटिवेशन होता है। उसको आप किस प्रकार से परख सकते हैं, आपको इतनी शक्ति होनी चाहिए। ज़िंदगी में परीक्षा देने से कभी भी नहीं घबराना है, ये परीक्षाएँ ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। आप कभी कम पढ़ेंगे, कभी ज़्यादा पढ़ेंगे, इस प्रकार से आपकी आदत पढ़ने में हो जाएगी। आप जो भी चीज़ करेंगे, 2-4 दिन जो भी काम आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपको उन चीज़ों की फिर आदत होने लगी है। अब आप कहेंगे कि पढ़ने का प्रयास तो करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो प्रयास नहीं, अब आपको कोशिश करनी है, क्योंकि प्रयास तो देखिए, आपको प्रयास नहीं करना है, अब आपको करना है। क्योंकि बातें करना अलग चीज़ होता है और कार्य करना अलग चीज़ होता है। प्रयास तो हम बहुत कर चुके हैं, सोच चुके हैं कि आज सुबह से इतना कर लेंगे, शाम को इतना कर लेंगे, फिर उतना पढ़ लेंगे, फिर उतना पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। जैसे ही मन में ख़्याल आया कि पढ़ना है और आपके पास कुछ भी हो, कॉपी, किताब जो भी आपके पास है, नहीं है तो मोबाइल आपके पास हमेशा रहता है। आज के टाइम पे सभी लोगों के पास में मोबाइल अवेलेबल है। तो आप चाहें तो कुछ भी काम कर सकते हैं, लीड लगा लीजिए, पढ़ने के लिए पागल हो जाइए, कोई भी चीज़ें नहीं सुननी है। लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि क्या है ये, बस कानों में लगा लिया और घूमते-फिरते, किसी की बात सुननी ही नहीं है ना हमें। हमें सिर्फ़ अपना देखना है। इसका मतलब ये नहीं है, समय-समय के अनुसार हम सुनेंगे ना। ये तो नहीं कि सुबह से लेके शाम तक हम सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को सुनते रहें। जो हमारे लिए उपयोगी है, हमें उन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। तो थोड़ा-सा अपने लिए भी समय निकालिए और इन्हीं चीज़ों के साथ में देखिए, ज़िंदगी कठिन सबकी है, किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है। आसान हमें बनाना पड़ता है अपनी सुविधा के अनुसार। यदि आप लोगों ने पढ़ाई में कदम बढ़ा लिया है, तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है, और प्रतिदिन यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो नए-नए प्रकार से आपके लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी बातें बाद में होती हैं, होती रहेंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए
आज यहीं स्टॉप करते हैं।